सत श्री अकाल जी, की हाल चाल तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। चलो जी, जॉर्जिया की तो जर्नी ख़त्म। अभी अपने होस्ट के घर से निकला हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। नेक्स्ट फ़्लाइट जो मेरी है वो अज़रबैजान की है। वैसे तो जॉर्जिया से अज़रबैजान लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, तो ड्यू टू कोविड ये घटिया काम हुआ है कि अभी तक लैंड बॉर्डर जॉर्जिया से अज़रबैजान का खुला नहीं है। तो आज तक की मेरी सबसे छोटी जर्नी बाय एयर की और सबसे महंगी जर्नी एज़ पर वेरी शॉर्ट जर्नी। मतलब कि मैं आपको आगे बताता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा पे किए इस जर्नी के लिए, और ये पूरा इंजेक्शन था। जितने मैंने आज पैसे पे किए ना, उतने पैसों में तो मैं यूरोप से इंडिया की वापसी की टिकट बुक कराई है। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड कोई रास्ता नहीं था। मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो अज़रबैजान से यूरोप की है, तो इसलिए मेरे को जाना ही पड़ता। बाकू से मेरी फ़्लाइट है 8 दिन बाद। बोल्ट के ऊपर चेक किया था, टैक्सी आ रही थी 30 लारी की अप्रॉक्सीमेट 1000, और येंडेक्स के ऊपर आ रही थी 20 लारी अप्रॉक्सीमेट 700 रुपया। तो इसके घर के पास ही बिल्कुल मेट्रो है। मेट्रो को पकड़ के 5 स्टेशन तक जाऊंगा, उसके आगे मेरे को बस मिल जाएगी 337 नंबर, जो एयरपोर्ट पे जाती है। तो इसमें हम पहुंच जाएंगे अप्रॉक्सीमेट 2 लारी में एयरपोर्ट 64 रुपीज़ में। अदरवाइज़ 700 या 1000 रुपये टैक्सी के लगने थे, क्योंकि ऑलरेडी इतने पे कर चुका हूँ उस फ्लाइट के लिए जो जॉर्जिया से अज़रबैजान है, तो इसलिए कहीं ना कहीं सेविंग तो करनी थी। चलिए आगे मेट्रो स्टेशन, फिर करता हूँ बात आपसे। ये मेट्रो स्टेशन है तिबलिसी का। मैंने अपने होस्ट से कार्ड ले लिया था, तो अदरवाइज़ आप यहाँ से सामने से कार्ड बनवा सकते हो, जिसमें आप अपना रिफ़िल डलवा के पूरी तिबलिसी में के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। ऐसे मेट्रो और लोकल बस के अंदर आपका किसी भी बैंक का जिसके अंदर वीज़ा पावर या मास्टर पावर हो, तो वो कार्ड चल जाता है। आप चाहे दूसरा कार्ड ना भी बनाइए तो उसके बिना आपका गुजारा हो सकता है, क्योंकि उनकी मशीनें इतनी हैं। वहाँ पे आप टैप करो, आपका वीज़ा कार्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपके 1 लारी कट जाते हैं। बाकी ये भी आप देखोगे तो बहुत गहरी मेट्रो है। ये देखिए ऊपर से कहाँ, और नीचे बहुत डीप तक जाती है ये मेट्रो। ये जॉर्जियन मेट्रो भी क्योंकि सोवियत के टाइम की बनी हुई है, इस वजह से काफ़ी डाउन पे बहुत ज़्यादा अंडर बनी हुई है। तो अभी एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता कितनी अंडर है, बट ये भी काफ़ी डाउन पे बनी हुई है। एयरपोर्ट पे टाइमली ही आ गए थे। बस चेकिंग हो गई है, इमिग्रेशन हो गई है, सिक्योरिटी चेक हो गई। आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ, बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट भी इससे बड़ा है। ये देखिए, एक चीज़ है, एयरपोर्ट का माहौल बड़ा प्यारा है। इस तरफ भी माउंटेन्स है सारी। एयरपोर्ट है बहुत छोटा सा, पर बड़ा प्यारा सा बुटीक स्टाइल छोटा सा एयरपोर्ट है। चलो आपको एयरपोर्ट का एक राउंड देता हूँ, बट बड़ा एक्सपेंसिव है, आपको वो भी बताता हूँ। मैंने एयरपोर्ट अभी तक देखे हैं ना इंटरनेशनली, तकरीबन ये उनमें से सबसे महंगा लग रहा है। तकरीबन 35 लारी का खाली बर्गर है, और वेज ऑप्शन तो है ही नहीं है। आपको यहाँ पे खाली सीधा नॉन वेज ही मिलेगा, जिसमें भी ये पता नहीं है कि बीफ होगा 90%। काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब कि 1000 रुपये का बर्गर है, 500 रुपये की कॉफ़ी है। बाकी क्योंकि यहाँ पे जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वो भी 1-2 ही हैं बस। एक ये मेरी राइट साइड आ रही है, एक डंकन वालों का है, डंकन डोनट वालों का है। इसके पास भी मैंने बर्गर चेक किया था, तकरीबन 34 लारी का है। तो अदरवाइज़ तो बहुत महंगा है एयरपोर्ट। बाकी एयरपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा है। ये ड्यूटी फ्री आ गया। टिकली तिबलिसी से जो बाकू है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेट सिर्फ 330 किलोमीटर है।
ये मेरी लाइफ की सबसे शॉर्टेस्ट जर्नी है बाय एयर की। मैं लुधियाना से दिल्ली भी कभी बाय एयर नहीं गया, क्योंकि 300-350 किलोमीटर है। तो लुधियाना से दिल्ली की जो बाय एयर की टिकट मिल जाती है वो अप्रॉक्सीमेट ये समझ के चलिए 2 से 2,500 रुपये मिल जाती है। अब इमेजिन करो कि मैंने पेरिस से दिल्ली की टिकट जो ली है तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये की है, और ये मैंने तबिलिसी से जो बाकू की टिकट ली है वो 19,000 रुपये की ली है। मेरी लाइफ की सबसे महंगी टिकट है इंटरनेशनल ट्रैवल में फॉर द शॉर्ट डेस्टिनेशन। आई रियली शॉक्ड कि भी मैं इतनी महंगी टिकट मेरे को लेनी मेरी मजबूरी थी। कि मैं हैरान हो गया कि कारण क्या था कि लैंड बॉर्डर बंद पड़ा, अदरवाइज़ तो यहाँ से ट्रेन चलती है, ट्रेन के अंदर मैं जा सकता था बहुत आसानी से। और ट्रेन में मेरे को टिकट मिल जाती 3 से 4 हज़ार रुपये की, मॉर्निंग चल के शाम को ट्रेन आती है। मैंने इसी लिए यहाँ का प्लान बनाया था कि भी ट्रेन बॉर्डर खुला होगा, ट्रेन जर्नी खुली होगी, सो दैट मैं ट्रेन के थ्रू लैंड बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। और मैंने अभी तक कभी भी किसी कंट्री का भी लैंड बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। मेरी एक मन की तमन्ना ये भी थी कि मैं इस कंट्री का लैंड बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा, पर वो गेम सारी उल्टी पड़ गई। वो कह लो कि जितने पैसे सेव नहीं किए उतने इसी एक फ़्लाइट के अंदर लग गए। पूरा मेरा शेड्यूल हिला दिया इस फ़्लाइट में। और जितनी मैंने सब चीपर फ़्लाइट्स ली थी ना, उतना सारा मेरा शेड्यूल हिला दिया। चलिए फ़्लाइट आ गई है। अब यहाँ से वैसे टोटल फ़्लाइट है 45 मिनट की फ़्लाइट है, तो बस टेक ऑफ होगी और लैंड ही होगी। इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे ये लोग। वैसे 45 मिनट की फ़्लाइट है, जिसमें इन्होंने ऑलरेडी आधा पौना घंटा लेट कर दी है। तो मेरे को था कि टाइमली पहुंच जाएंगे बाकू, पर लग नहीं रहा कि ये टाइम पे पहुंचाएगी। अज़रबैजान की नेशनल एयरलाइन पे ट्रैवल कर रहा हूँ। देखते हैं, फ़र्स्ट टाइम मैं अज़रबैजान तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ बाकू में, तो उसकी फ़र्स्ट टाइम मैं नेशनल एयरलाइन पे ट्रैवल कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी तक तो ओवरऑल कोई अच्छा नहीं है, फ़्लाइट इतनी डिले है। तो चलिए, मेरे को ना एक चीज़ नहीं समझ आती है, इन लोगों की भी 30 मिनट की फ़्लाइट है, मगर अप्रॉक्सीमेट 40 मिनट की फ़्लाइट है, उसके अंदर भी ये लोग शीट्स शफल कर रहे हैं, एक को दूसरी जगह, दूसरे को तीसरी जगह, तीसरी को चौथी जगह कन्फ्यूज़न भेज रहे हैं कि मेरे बच्चे की सीट यहाँ भी। चलो हो ना 8-10 घंटे की फ़्लाइट, तो शीट्स सफ़र करते अच्छे लगते हैं। अब मैं जिस सीट पे बैठा हूँ, इस पे भाई साहब जो मेरे साथ बैठे हैं पहले मेरी सीट लेके बैठे थे, अब उसको उठाना पड़ा, तो मेरे को बड़ा ऑफवर्ड लगा कि उनको मैं उनकी सीट से उठा रहा हूँ। बट मैं क्या करूँ, विंडो सीट मैंने मांग के ली है, तो भैया मैं तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो 300 किलोमीटर के लिए 19,000 रुपये पे किया है। तो मेरे लिए तो ये जहर से भी बदतर है ये वाली फ़्लाइट। चलिए, 1 घंटे की फ़्लाइट थी, 2 घंटे लग गए। मेरे को था कि 10 बजे पहुंच जाएंगे और टाइमली अपना होटल में चेकिंग करके रेस्ट हो जाएगा। बट पहुंचते पहुंचते तकरीबन 11:30 हो गए हैं, तो होटल पहुंचते 1 बज जाएगा आराम से। थैंक यू, गुड नाइट। बट फ़्लाइट कंफर्टेबल थी काफ़ी, बड़ा स्मूथ रहा। अज़रबैजान की एयरलाइन में मेरा पहला है। वैसे अज़रबैजान का ना न्यू दिल्ली से भी ट्रैवल फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है, तो आप न्यू दिल्ली से भी ट्रैवल कर सकते हो। आप न्यू दिल्ली से भी ट्रैवल कर सकते हो बाकू के लिए डायरेक्ट। वीक 4 टाइम है मेरे ख्याल बाकू की फ़्लाइट। तो चलिए, इतनी फ़्लाइट के अंदर भी उन्होंने सैंडविच दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दी, और मैंने बेशर्मी से सैंडविच 2 मांग लिए, क्योंकि मेरे को लगी थी भूख। क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट पे मैंने आप लोगों को बताया ही था कि वहाँ पे बहुत कॉस्टली था, तो मैंने इसके अंदर 2 मांग लिए, उसने 2 दे दिए। एक वेज था चीज़ के साथ, एक चिकन के साथ था, और दोनों सैंडविच बहुत अच्छे थे। चलिए इमिग्रेशन देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि मेरा अज़रबैजान में पहला एक्सपीरियंस है। लेट्स सी क्या होता है। कंट्री ट्रैवल करने के बाद पहली बार किसी इमिग्रेशन लेडी को इतने मिनट मेरे साथ बात करते लगा। तकरीबन वो मेरे साथ 20 मिनट बात कर रही थी अबाउट द सिख रिलीजन। भी सिख रिलीजन क्या है, हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं, हमारा बेस क्या है, पूरी की पूरी मतलब कि जितने लोग तिब्लिसी से आए थे सबकी इमिग्रेशन क्लियर हो गई विदाउट मी, कि वो मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे थे। तो रियली मैं खुद फैसिनेट हो गया था कि इन लोगों को इतना क्रेज़ है सिख रिलीजन का।
तो उन्होंने तकरीबन आधा घंटा लगाया मेरे साथ बात करते हैं। देन मतलब कि उनका मन था कि मैं और बात करूं, बट मैं बिल्कुल लास्ट में रह गया था। उस वजह से उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाइए, कोई बात नहीं, हम आपसे बात करेंगे। तो उन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिया, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। इमिग्रेशन ऑफिसर भी ऐसे होते हैं कि इतना पोलाइट आपके से बात करते हैं और आप लोगों को इतना अच्छे से वो ट्रीट करते हैं कि चलिए अब लगेज लूँ और निकलूँ अपने हॉस्टल के लिए। अभी रात के बज गए हैं 12 और यहाँ से मेरे को नहीं लगता कोई टैक्स वो मिलेगी, शेयर बस या कुछ भी। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं बोल्ट की टैक्सी करके निकल जाऊँ, वो थोड़ी सी चीपर भी पड़ेगी। स्टोरी ये बनी जी, मैंने एयरपोर्ट पे बोल्ट की थी, तो क्या हुआ कि बाहर आके मेरा नेट बंद हो गया, तो बोल्ट वाला ड्राइवर मेरे को मिला नहीं, वो कहाँ पहुँचा। तो परमात्मा की कृपा, देखो मैं आधा घंटा वहाँ खड़ा रहा, अंदर मैं जा नहीं सकता था। तो फिर एक पर्सन आया, कहता अभी आप बाकू जाना चाहते हो? मैंने बोला यस। तो कहता अब मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, जो आपको ठीक लगे दे देना। तो मैंने बोला कितने? कहता 5 लारी दे देना। बट परमात्मा की ऐसी कृपा, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया। कल उसने मेरे को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया है। मैं हैरान हो गया कि कमाल है यार, इतना अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा मेरा आते ही। पहले इमिग्रेशन वाले लेडी, अब ये मेरे को टैक्सी वाले भाई साहब मिले, मन खुश हो गया यार। चलिए मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया हूँ। तो अरे कहाँ है हॉस्टल? अंधेरा गुप्त है यहाँ पे तो।